हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए बच्चों, अभी आप लोगों का डिमांड हो रहा था सर कि हिंदी का करवाइए, हिंदी का करवाइए। तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि आपको मध्यमा बोर्ड से दे रहे हैं। तो मध्यमा बोर्ड में भी जो बिहार बोर्ड का हिंदी है वही मध्यमा बोर्ड में चलता है। तो आपको ये मध्यमा बोर्ड हो या चाहे तो बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, उसके लेकर के जो इम्पोर्टेंट हिंदी का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझेंगे जो कि ये जो हम बता रहे हैं आपको पिछले बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, उसको हम रिपीटेड क्वेश्चन को ही बता रहे हैं। तो चलिए, अगर वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगर थोड़ा सा वीडियो देख के अगर चले जाते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ओके। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सभी बच्चों लोग, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल है। और जिस भी बच्चा को अगर वीडियो में देखने में अगर परेशानी हो रही है तो क्वालिटी के बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। जब क्वालिटी के बढ़ा लीजिएगा तब जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे वहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिखाई पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन को बच्चों, एक क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन है मेरा कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मतलब कहने का ये अर्थ है, क्वेश्चन आपसे दे जाएगा कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मार खाना क्या था? मार खाना मामूली सी बात था। उसको हर हमेशा मार खाना ही पड़ता था, क्योंकि गलत नहीं करता था। अगर बुक में आपने पढ़े होंगे तो बुक में अगर पूरा अच्छे से अगर टीचर समझाए होंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में होगा तो ये सारे चीजों ऑब्जेक्टिव है आसानी से बना लेंगे। तो और बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में हम बताएं कि 4 ऑप्शन नहीं, डायरेक्टली हम आंसर बताने का प्रयास करते हैं, ताकि जिस भी बच्चा को कोई आगे भी कोई दिक्कत अगर एग्जाम में अगर आता है तो आप आंसर आपको याद है तो 4 ऑप्शन देखेंगे, जिसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो उसको टिक आउट कर लेंगे। चलिए, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन होगा। तो आपको एक सहमति दिया हुआ रहेगा, तो आपको सहमति पर क्या करना है, आंसर टिक आउट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, कह रहा ना भाई बहन कौन समास है। आपको दिया हुआ रहेगा कि भाई बहन कौन सी समास है, तो इस टाइप के एग्जाम में आता ही है। तो इसको हम क्या आंसर करेंगे, द्वितीय समास, द्वितीय समास होता है ना, द्वितीय समास, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। कराए भारत का सौगंध किनका प्रसिद्ध नाटक है। तो हम किनका बोलेंगे, किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो प्रेम घानन का। किनका? प्रेम घानन का भारत का सौभाग्य इनका प्रसिद्ध नाटक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल और मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है, तो ये कहाँ की भाषा है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा एक दक्षिण भारत की। कहाँ पे इसका आंसर क्या करेंगे, दक्षिणी भारत की है, जो तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ भाषा, ये कहाँ की है, दक्षिणी भारत की। कहाँ के बच्चों, दक्षिणी भारत की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति का पुरोध है ना, विरोध है ना, मानव मुक्ति का पुरोध किसे कहा गया है। कह रहा है कि मानव मुक्ति का पुरोध किसे कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर जी को। किनको कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर जी को। इनका आंसर क्या हो जाएगा हमें, भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर शब्द में कौन सा है, तो इसको तद्भव करेंगे, तद्भव है ना, तद्भव। चलिए, इसका आंसर क्या हुआ, तद्भव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्पा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मगम्पा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो अपने पोते के लिए ले जा रहा था। किसके लिए ले जा रही थी, अपने पोते के लिए मगम्पा मिठाई लेके जा रही थी। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। जो रामधारी सिंह दिनकर थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के बेगूसराय के। कहाँ के, बिहार के बेगूसराय के रहने वाले थे। ये क्या थे, हिंदी का एक कवि थे। कहाँ
कवि थे। चलिए आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो एक तो आंसर आ जाएगा बिहार, अगर मान लिया जिला पूछे तो बेगूसराय जिला करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द बताएं। कह रहा सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द बताएं, तो सत्याग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमको? सत्याग्रह हो जाएगा, है ना, सत्याग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी, तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी, तो बलिया से। कहां से? बलिया से किए थे, जो कि अभी बलिया कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है। बलिया कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है। चलिए, आसिद दीवार किस कवि के रचना है, तो गुरु नानक के हैं। किनके हैं? आसिद दीवार किस कवि की रचना है, तो गुरु नानक की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमको? गुरु नानक। चलिए यहाँ पे है नेक्स्ट, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद करें। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो बी जोड़ आयाम, क्या हो जाएगा? व्यायाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, तो कामू। क्या था? कामू। इनका आंसर क्या हो जाएगा? कामू। चलिए, रसखान कृति क्या है? रसखान की कृति क्या था, तो प्रेम वाटिका था। क्या था? प्रेम वाटिका। रसखान की कृति क्या था, तो प्रेम वाटिका। चलिए नेक्स्ट है कि पानी, है ना, पानी का उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पानी का उतरने का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? क्या हो जाएगा? शर्म ना रहना, है ना। क्या हो जाएगा? शर्म नहीं रहना। इसको अगर बोलता है ना, किसी को अगर बोलते हैं कि पानी उतरना, है ना, पानी उतरना मतलब शर्म ना रहना, इसको शर्म क्या है? खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट है, नगरीय लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो नगरीय लिपि का शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? गुणकर मूले। चलिए और एक बात यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं बच्चों, जो भी अगर हिंदी का पार्ट 1 जो खंड का और खंड ग का अगर लेखक का नाम आप लोगों को याद नहीं है तो हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में हिंदी का, वहाँ पे हम पूरा का पूरा बता चुके हैं। लेखक का नाम, उसका निबंध, वो कौन सा नाटककार थे, क्या थे, वो सारे डिटेल वहाँ पे बताया हुआ है। तो वहाँ से अगर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको 5 नंबर वहाँ से कंफर्म हो जाएगा। तो एक बार देख लेंगे। चलिए, हिंदी भाषा में वचन किसके प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दिग्गु समास का उदाहरण है। किनका? दिग्गु समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है, रोना नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताए। तो यहाँ पे क्या था? लेखक के द्वारा बताया गया था कि अभियोल। ठीक है। चलिए, यहाँ पे अज्ञोई का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, है ना। अज्ञोई का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी के हुआ था। नेक्स्ट है, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी है जो संस्कृत की पाठशाला है, संस्कृति की पाठशाला है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है कि लौटकर आऊंगा फिर पाठ की विधा क्या था? मतलब कह रहा लौटकर आऊंगा फिर पाठ का विधा क्या है? तो ये कविता था। क्या था? कविता था। विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण की कितने भेद होते हैं? तो हम बात करते हैं विशेषण की भेद की बात करते हैं तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, युकवर नारायण रचित पाठ का क्या था? इसके विधा क्या था? तो एक वृक्ष की हत्या। क्या था? एक वृक्ष की हत्या। चलिए नेक्स्ट है, या लटकी अरुण कमरिया पर राज तिहुआपुर की दौरा, इस पंक्ति के रचनाकार कौन थे? तो इस पंक्ति के रचनाकार थे रस खान थे। कौन थे? रस खान थे। तो अभी जो ऑब्जेक्टिव हम इतना सारे बताए वो सारे चीज आप लोगों का अगर
दिक्कत हो रही है तो जो हमारी आवाज है वो अगर सुन लेते हैं, तो अगर एग्जाम में 1 से 2 बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिमाग में याद हो जाएगी। अगर याद हो जाएगी तो अगर एग्जाम में इस टाइप का सवाल अगर आपको आता है तो वहां से क्या कर लेंगे, आप लोग आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखते हैं, बुद्धि जन्म एवं कम्युनिस्टिक के लेखक कौन थे? तो बुद्धि जन्म एवं कम्युनिस्टिक के लेखक कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो संख्यावाचक विशेषण 4 है। कितने हैं? संख्यावाचक विशेषण 4 है। और बच्चों एक चीज और हम क्लियर कर देते हैं, हमें क्या करते हैं ना कि जितना भी जो बुक है ना, साइंस का हो, चाहे तो हिंदी का हो, या तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का हो, या सोशल साइंस, सारे का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर हम करवा देते हैं आप लोगों को। जो भी चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव वो हम पूरा डिटेल कर देते हैं। तो कल सुबह से हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानकाना साहिब का संबंध किससे था? तो इनको गुरु नानक से था। किसे? गुरु नानक से था। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो रसखान किस विषय के सिद्ध थे? तो सौवर्य छंद की। कौन था? सौवर्य छंद का, है ना? क्या हो जाएगा? सौवर्य छंद का। चलिए ईश्वर पटेलीकरण किस भाषा के कथाकार थे? तो गुजराती भाषा के। किस भाषा के? तो गुजराती भाषा के थे। अमरकांत का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था अमरकांत का जन्म? ईस्वी कब हुआ था? तो हमें 1925, जहां भी आंसर देखेंगे उसको आंसर सही बनाएंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बचपन। क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ था? चुपचाप कोने में खड़ा था। कहाँ था? चुपचाप कोने में खड़ा था। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ था? तो चुपचाप कोने में खड़ा था। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी का। किसका? देवी का। कठिन नृतक के परिवर्तित मनाए जाते थे कौन? पंडित बिरजू महाराज की। किनको? पंडित बिरजू महाराज की। अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो दूध क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ के केंद्र क्या था? बिरजू महाराज। क्या था? बिरजू महाराज था। अज्ञेय सूत्रपात किसे कहा गया था? प्रयोगवाद का कहा गया था। किसका कहा गया था? प्रयोगवाद की कहा गया था। स्वर संधि का उदाहरण बताइए। तो प्रामानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रामानंद है जो स्वर्ण संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज को गंडक बांध किसे कहा था? पिता का। पिता ने कहा था। किसने कहा था? पिता ने कहा था। लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? जीवानंद। क्या हो जाएगा? जीवानंद दास था। कौन था? जीवानंद दास था। चलिए जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो अमेरिका ने। रोन नदी में है, क्या है? फ्रांस में है। रोन नदी कहाँ है? तो फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? कुएं में पालने के लिए। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो कुएं में मछली पालने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, कविता नहीं है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो शिक्षा और संस्कृति ये कविता नहीं था, ये निबंध था। चलिए राजदूत में तत्पुरुष कौन होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। चलिए तो अभी 1 से लेकर 50 ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को बताए हैं। तो 50 ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी वीडियो पे पूरा अंत तक देखिएगा। अब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सभी लोगों अपने दोस्तों के पास। जो भी आपको दोस्त में एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, मध्यमा से हो या तो संस्कृत बोर्ड से हो, तो सभी लोगों के पास जरूर वीडियो
वीडियो सेंड कीजिए। और बात कर रहे हैं बच्चों कि कमेंट जरूर करके बताइए कि आप लोगों को ये हिंदी का कैसा लगा आप लोगों को। उसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के लिए हिंदी का लाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट का हम चैप्टर वाइज लाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा।